नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल। क्या जानेंगे? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम जानेंगे आज उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है जी। मेन टॉपिक क्या है, मेन मुद्दा क्या है हमारा? आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। ठीक है, अब हम उससे आगे चलते हैं। तो देखो ये लोग क्या करते थे, ये लोग पशुपालक थे। ये जो उत्तर वैदिक काल लोग के आर्य लोग जो थे वो पशुपालक थे। अब पशुपालक होने के साथ साथ इनका क्या कार्य था? ये लोग, मैंने आपको बता दी, पशुपालक थे। पशु पालने के साथ साथ पशुओं से इनकी जो रोजमर्रा के खाने पीने की वस्तुएं थी, चाहे वो दूध हो, दही हो, खीर हो, या फिर उनके द्वारा मिलने वाली ऊन हो, या फिर उनके द्वारा मिलने वाला मांस यानी मीट हो, उन सभी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। उसके बाद में क्या होता है, ये जो थे कृषि कृषि क्या था, इनका व्यवसाय। इसके बारे में हमने आप लोगों से पिछली वीडियो के माध्यम से भी जानकारियां साझा की है। अब होता क्या है, बात करते हैं, इन लोगों को फसलों की बहुत अच्छी जानकारी थी। ठीक है ना। तो फसलों की जो इनकी जानकारी थी, तो देखो आर्य लोगों को 5 प्रकार के चावलों की जानकारी थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया, वहां से हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो 5 प्रकार के, तो 5 प्रकार के क्या थे? चावलों की फसल, है ना। 5 प्रकार के चावलों की फसल, उनकी जानकारी थी। अब चावल कौन कौन से थे, तो मैंने आपको बताया, देखो बिरही चावल, बिरही एक तो था, बिरही एक था, कृष्ण एक था, शुक्ल। क्या क्या थे, है ना। तो इनमें जो था 5 प्रकार के थे इनके, तो महाबिरही हो गया, कृष्ण बिरही, कृष्ण बिरही, शुक्ल बिरही, और शुक्ल बिरही। उसके बाद में था इसका असात्य, है ना, आसुधान्य, सॉरी, है ना, वो था आसुधान्य। एक था आसुधान्य, ठीक है भाई। ये चीज आप नोट करते रहना, क्योंकि पेपरों में ये बहुत ज्यादा चीज देखो पूछी जाती है पेपरों में। ठीक है। और एक था, तो देखो इन सभी प्रकार के 5 फसलों की जो जानकारी है, ये हमें किस में मिलती है, तो ये मिलती है यजुर्वेद में। ये आप नोट कर लेना। इसके अलावा आर्यों को एक बिरही और तंदुल, ये 5 प्रकार के चावलों की इनको जानकारी थी। और एक 2 प्रकार के चावलों की, यानी कि यहां लिख देता हूं 2 प्रकार, 2 प्रकार चावल। ठीक है। और कौन कौन से थे वो 2 प्रकार? एक था बिरही और एक था तंदुल। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? देखो इसकी जानकारी है अथर्ववेद में, यानी आर्यों को चावलों की बहुत सारी किस्मों की जानकारी मिलती थी। अगर मैं इसी के ऊपर बात करूं तो देखो, अतरंजी खेड़ा आप सभी जानते हैं, हस्तिनापुर का एक अतरंजी खेड़ा था, जहां से लोहे के साक्ष्य भी मिले थे। लेकिन यहाँ से सबसे पुराने चावलों के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। किसके मिले थे?
तो हस्तिनापुर के अतरंजी खेड़ा के एक तो लोहे से बने उपकरण यानी कि हथियार, ठीक है ना, और चावलों के साक्ष्य की जो सबसे पहले जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है। अब इसके बारे की अगर मैं बात करूं तो चावलों के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले, है ना, इसकी जानकारी कहाँ है, तो वाजसनेयी संहिता जो कि कृष्ण यजुर्वेद का है, ठीक है ना, उसमें मिलती है। तो ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई, सबसे पहले चावलों के जो साक्ष्य मिले कहाँ से मिले, तो इन्हीं के दौरान देखो ये साक्ष्य है पेपरों में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अतरंजी खेड़ा, ठीक है ना, यहां से मिले हमें चावलों के साक्ष्य। भाई ये लोग चावल उगाते थे या नहीं उगाते थे, इसका साक्ष्य हमें यहां से, ठीक है। अब चावलों के साक्ष्य मिलने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो गेहूं को देखो, आर्य लोग थे, फसलों की जानकारी हमने पिछली वीडियो में ली है, जो बाकी जो जानकारी बची थी वो इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं हम। तो देखो मैंने आपको बताया चावलों को होगी गोधूम, ठीक है ना, गोधूम क्या था, गेहूं, गेहूं, गेहूं को क्या कहते थे, गेहूं, ठीक है, गेहूं को गोधूम कहते थे। इसकी जो हमें आर्य लोग कहते थे, कब कहते थे तो उत्तर वैदिक काल के दौरान कहते थे। अब उत्तर वैदिक काल के दौरान कहते थे, ये साक्ष्य कहाँ है भाई, इसकी भी जानकारी कहाँ पे है, किस चीज में है, पेपरों में ऐसी ही बातें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। तो ये थी वाजसनेयी। वाजसनेयी, वाजसनेयी संहिता। अब ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है भैया, सही ये किसका है, तो देखो ये कृष्ण ये वाजसनेयी संहिता है, शुक्ल यजुर्वेद है ना, वाजसनेयी संहिता किसका है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का क्या है, ये भाग है। क्योंकि मैं आपको सीधी सीधी बताऊं, यजुर्वेद के दो भाग थे, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। जो इसका प्रथम भाग था शुक्ल यजुर्वेद, उसको वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो दूसरा भाग था कृष्ण यजुर्वेद, उसके 4 भाग थे, है ना, काटक, तैतरीय, और ये जो हमने पिछली वीडियो में जानकारी दी उस वीडियो को देखना आप लोग, ठीक है। अब उस समय जो आर्य लोग थे ना, उस समय जो ये लोग कृषि करते थे, तो कृषि के लिए भी ये अलग अलग नामों से उसे बोध कराते थे, ठीक है ना। जैसे आज के आधुनिक समय में अलग थे, और उस दौरान कृषि की बातें, जो कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द थे वो अलग थे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द थे उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारियां जुटा लेते हैं। जैसे देखो खेत, मानो मानो खेत था, अब हम खेत कहते हैं, भूमि है, भूमि का कोई टुकड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर खाली पड़ी है ना, तो मैदान, मैदान, या फिर जिसमें फसल पैदा नहीं होती तो बंजर, ठीक है ना, तो जिसमें फसलें नहीं होती तो बंजर भूमि। तो उस दौरान भी उस समय जो मैदान था उसके लिए कुछ शब्द प्रयोग किए जाते थे, जैसे क्या कि मैं जुता हुआ खेत मानो, यहाँ लिख देता हूँ, जुते खेत को क्या कहते थे, उर्वरा, ठीक है ना। अब ये यहां पे मैं लिख देता हूं कृषि के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है ना, प्रयोग शब्द कृषि के लिए। तो जुते हुए खेत को क्या कहते थे, उर्वरा, ठीक है ना।
जोत ने अब कोई खेत जोता तो उसके लिए उस समय के जो आर्य लोग थे वो कहते थे उर्वरा। और उसके बाद जब खेत में चलाते थे, क्या चलाते थे? हल, है ना। तो खेत में क्या चलाते थे? हल। और जब हल चलती थी तो उसकी क्या बनती थी? रेखा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हल के द्वारा जुताई करते थे तो उसको क्या कहते थे? हल। हाँ, हल रेखा को क्या कहते थे उस समय वहां पे? सीता। ये पेपरों में पूछे जाने वाले सवाल है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। अब देखो, जुते हुए खेत को तो उर्वरा कहते थे, और जिस हल के द्वारा जुताई होती थी ना उसको कहते सीता। अब जो हल था, हल को देखो क्या है? शीर भी कहा गया है। क्या? हल को एक तो कहा गया है शीर, है ना, यजुर्वेद में। इसे तो लिख देते हैं कोष्टक में। अब हल को लांगल भी बोलते हैं उस समय। ठीक है ना। तो क्या है? हल को शीर, ये लांगल, ये वो शब्द हैं जो कि उस समय की कृषि में प्रयोग होते थे। अब देखो, सिंचाई की मैं बात करूं तो कृषि फसलों के लिए कर रहे हैं सिंचाई, और सिंचाई के लिए वर्णाकूप और कुबल्य की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए अगर वर्णाकूप और कुबल्य तो हमें मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा कुओं को, ठीक है ना, कूप मतलब यानी कूप, कुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? आवत। उस समय तो कौन कौन से शब्द हो गए? जोते हुए खेत को उर्वरा, और हल रेखा को सीता, और हल को शीर या लांगल, और कूप यानी जिसको कहते हैं कुआ उसको क्या कहते थे? आवत। ये सिंचाई के साधन यानी कृषि में प्रयुक्त होने वाले वो साधन हैं जो कि उस समय बोले जाते थे। नहीं, बैल, भाई इसके बाद हल के बाद हल के लिए क्या होते थे? बैलों का इस्तेमाल। और बैलों का जब इस्तेमाल होता था तो उसको क्या कहते थे? विरक। बैलों के प्रयोग को कहते हैं विरक। ठीक है ना। और उस हल को चलाने वाले को क्या कहते थे? किवारा। किवारा मतलब यानी हलवाहा। क्या थे? तो बैलों को क्या बोले? बैलों को बोलते थे वरक। और हलवाहा, यानी कि जो बैल थे, बैल को चलाने के लिए क्या बोलते थे? है ना, बैल। बैल को वरक, और इस हल को चलाने वाले को बोलते थे कीवारा। अब कीवारा किसको? यानी हलवाहक, यानी हल को हाँकने वाला, आगे बढ़ाने वाला। ठीक है। और ये कृषि के संबंधित शब्द हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। अब इसके बाद में देखो, ये सारी चीजें होने के बाद में भाई देखो, जोता हुआ खेत हो गया, हल हो गया, हल के बाद में सिंचाई के साधन हो गए, उसको इस्तेमाल में होने वाले बैल का नाम हो गया, और उस हल को चलाने वाले का नाम हो गया। अब बात आती है कृषि में प्रयुक्त होने वाले खाद की। तो खाद को क्या कहते हैं? करीसु साकरत, यानी गोबर। गोबर के खाद को क्या बोलते थे? गोबर। गोबर खाद, है ना। तो करीसु और साकरत। ठीक है। तो कौन कौन से नाम हो गए? करीसु, साकरत। ठीक। अब ये हो गया। इसके बाद में अगर नाज जिस अनाज को उगाते थे उसे नापने के लिए एक ये बर्तन का इस्तेमाल करते थे, पात्र का नाम, है ना। तो उस अनाज मापने वाले पात्र को क्या कहते थे? ये उधर। ठीक है। अनाज मापन लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में। अनाज मापन, अनाज मापने के पात्र को बोलते थे उधर। ठीक है। ये वो कुछ शब्द थे जो कि कृषि में प्रयुक्त किए जाते थे।